हाय द जनमन। जोसा काउंसलिंग के बाद बची हुई एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई के लिए होने वाली सीएसएबी काउंसलिंग के लिए बहुत बड़ा ब्रेकिंग अपडेट निकल के आ रहा है। काफी दिन से स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सर जोसा में तो हमारी चॉइस फिलिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, लेकिन उस प्रोसेस के बाद में अगर हमें कोई सीट नहीं मिलती या फिर हमें मन मुताबिक ब्रांच नहीं मिलती और हम सीसेप काउंसलिंग में जाना चाहते हैं तो उसकी एलिजिबिलिटी क्या रहेगी और हम कैसे सीएसएबी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो आप सबके लिए ब्रेकिंग अपडेट है कि जोसा की काउंसलिंग का प्रोसेस जो कि 26 जुलाई को पूरे तरीके से ओवर हो जाएगा। 26 जुलाई के बाद में 29 जुलाई से सीएसईबी का काउंसलिंग प्रोसेस 2 राउंड में चालू होने वाला है। सीएसईबी काउंसलिंग के लिए वैकेंसी 29 जुलाई को आएगी। स्टूडेंट सीएसईबी काउंसलिंग के लिए होने वाली 2 राउंड की काउंसलिंग के लिए चॉइस फिलिंग और रजिस्ट्रेशन 30 जुलाई से 3 अगस्त के बीच में कर सकते हैं। सीएसईबी काउंसलिंग का फर्स्ट राउंड का सीट अलॉटमेंट 5 अगस्त को आएगा। फर्स्ट राउंड के लिए ऑनलाइन रिपोर्टिंग का प्रोसेस 5 से 7 अगस्त के बीच में करना होगा। सेकंड राउंड का अलॉटमेंट 10 अगस्त को आएगा। 10 से 12 अगस्त के बीच में सेकंड राउंड की ऑनलाइन रिपोर्टिंग का प्रोसेस करना होगा और 10 अगस्त से 14 अगस्त के बीच में आपको पूरा का पूरा फिजिकल रिपोर्टिंग करनी होगी मिले हुए एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई के लिए। बात करते हैं कि आखिर कितनी सीटें जोसा के बाद सीएसईबी काउंसलिंग में आती हैं और कौन कौन बच्चा एलिजिबल होगा, ये समझना जानना बहुत जरूरी है क्योंकि काफी दिन से क्वेरी कर रहे हैं स्टूडेंट इस बात के लिए। ध्यान रखिए, लास्ट ईयर करीबन 11,295 सीटें वैकेंट रह गई थी एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई की जोसा काउंसलिंग में, जिनके लिए सीएसईबी काउंसलिंग हुई थी। और इस साल भी एक्सपेक्टेशन है कि करीबन 12-13,000 के आसपास सीटें वैकेंट रहेंगे जिसके लिए सीएसईबी काउंसलिंग होने जाएगी। अब हम बात करते हैं आखिर कितने बच्चे एलिजिबल होंगे और कौन कौन बच्चा सीएसईबी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है। ध्यान से समझिएगा, अगर आपको ऐसा लगता है कि जोसा में आप सिस्टमैटिकली चॉइस नहीं भर पाए, अगर आपको लगता है कि यार आईआईटी मिला लेकिन मिली हुई आईआईटी से सेटिस्फाइड नहीं है, बहुत लोअर ब्रांच हो गई, हमने कॉलेज की गलत ब्रांच भर दी, अगर आपको लगा कि जोसा में आपसे किसी ना किसी कोई ब्रांच का भरने में मिस्टेक हो गई, आप ये सारी गलतियां सीएसईबी काउंसलिंग में सुधार सकते हैं। जोसा के बाद होने वाली सीएसईबी काउंसलिंग के लिए मैं 99.9% बच्चों को सजेशन दूंगा कि वो अगर एनआईटी उनको कुछ मिलता है, ट्रिपल आईटी उनको कुछ मिलता है जोसा में और वो उससे थोड़ा सा भी अनसेटिस्फाइड है या फिर सेटिस्फाइड भी है, तो भी बोलूंगा कि 99.9% बच्चों को सीएसईबी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए। यानी जिनको पूरे तरीके से आईआईटी मिल चुका है और वो अपने आईआईटी की ब्रांच से सेटिस्फाइड है, उनको छोड़ के सारे बच्चों को, चाहे उनको एनआईटी, ट्रिपल आईटी या जीएफटीआई कुछ भी मिला हुआ हो, सब बच्चों को सीएसईबी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए क्योंकि सीएसईबी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने से किसी को कोई नुकसान नहीं होता, बनिस्पत यानी कंपैरिजन करे उसको फायदा ही होता है। तो सीएसईबी काउंसलिंग में जिनको आईआईटी मिल चुका है या आईआईटी 6th राउंड जोसा के 5th राउंड तक मिल जाएगा और वो आईआईटी से पूरे तरीके से सेटिस्फाइड है, उनको छोड़ के सारे बच्चों को सीएसईबी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए। बात करते हैं कौन कौन एलिजिबल है। काफी सारी कैटेगरी हमने बनाई है। कैटेगरी 1, अगर आपको जोसा में कोई ब्रांच नहीं मिली आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कैटेगरी 2, अगर आपको जोसा में आपने पार्टिसिपेट नहीं किया तो भी आप सीएसईबी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कैटेगरी 3, अगर आपको जोसा में मिली हुई सीट किसी भी रीजन से कैंसिल हो गई आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कैटेगरी 4, अगर आपने जोसा की मिली हुई सीट को खुद ही छोड़ दिया, विड्रॉल कर दिया, आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कैटेगरी 5, अगर आपको जोसा में कोई सीट मिली, आपने सीट एक्सेप्टेंस फीस जमा कर ली, आपने पार्शियल एडमिशन फीस जो बाद में आपको डिपॉजिट करनी है वो भी आपने जमा कर दी, तो भी आप जोसा में मिली हुई सीट को, जो कि 5th राउंड तक अगर आपको कोई ब्रांच मिलती है, उस सीट को लेकर के भी सीएसईबी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। अगर आपको जोसा में किसी भी आईआईटी का अलॉटमेंट हुआ, आईआईटी मिलने पर आपने उसकी सीट में एडमिशन भी ले लिया तो भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। आईआईटी मिला, आपने आईआईटी की सीट को विड्रॉ कर दिया, आईआईटी की सीट कैंसिल होगी तो भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। जोसा में अगर आपको सीट मिली, आपका किसी भी रीजन से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में भले ही आपने फीस पेमेंट नहीं करी, स्टूडेंट का अगर उसने पार्शियल एडमिशन फीस जमा नहीं करी या किसी भी रीजन से उसका सीट विड्रॉ हो गई, कैंसिल हो गई, आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। यानी सीएसईबी काउंसलिंग में आईआईटी मिलने के बाद भी पार्टिसिपेट कर सकते हो, आईआईटी की सीट को रोक के आईआईटी की सीट को छोड़ के तो भी पार्टिसिपेट कर सकते हो, एनआईटी की सीट मिलने पर उस सीट को रिटेन करके यानी रोक करके भी पार्टिसिपेट कर सकते हो और उस सीट को छोड़ के भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। यानी सीएसईबी काउंसलिंग में हर एक बच्चा पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल है। अब सीएसईबी काउंसलिंग में जो 17,500 अलग से जमा करने हैं, जिसको इंस्टीट्यूट एडमिशन फीस बोला जाता है, सीट एक्सेप्टेंस फीस के बाद, पार्शियल एडमिशन फीस के बाद इंस्टीट्यूट एडमिशन फीस जमा करनी होगी। अब ये कौन कौन सी फीस
कब कब जमा करनी होगी, पूरी ब्रीफिंग इंफॉर्मेशन आगे देंगे। लेकिन सीएसईबी काउंसलिंग का प्रोसेस चालू होने वाला है जोसा काउंसलिंग के बाद, जो कि आपका 30 जुलाई से 3 अगस्त तक आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। 29 जुलाई को आपकी वैकेंसी आएगी जोसा की। पूरा प्रोसेस समझाऊंगा, सीएसईबी काउंसलिंग के पूरे 2 राउंड। 14 अगस्त तक मैं आपके साथ लगातार जुड़ा रहूंगा। इवन तक आप किसी कॉलेज में भी चल जाएंगे, वहां भी हमारे स्टूडेंट जो हैं ऑल ओवर इंडिया के सारे आईआईटी में, सारे एनआईटी में, वहां भी पहुंचने के बाद हम आपकी हेल्प करेंगे। तो पूरे एंटायर काउंसलिंग प्रोसेस के साथ कॉलेज एडमिशन तक हम आपके बीच बने हुए हैं। इसलिए काफी सारी क्वेरी सीएसईबी काउंसलिंग के लिए आ रही थी, इसलिए वीडियो बनाना जरूरी हो गया। अभी अपडेशन आ चुका है सीएसईबी काउंसलिंग का, इंफॉर्मेशन बुलेटिन सीएसईबी काउंसलिंग का आज आ चुका है। विश यू ऑल द बेस्ट, जुड़े रहे हमारे साथ। जय हनुमान, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।